एक छोटा सा नंबर जो बस 3 डिजिट्स का होता है, लेकिन ये डिसाइड करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं, आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा और आप फाइनेंस वर्ल्ड में कितने ट्रस्टवर्दी हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 99% लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि क्रेडिट स्कोर के पीछे का गेम क्या है। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, कैसे काम करता है और आप अपना स्कोर 600 से 800 प्लस कैसे ले जा सकते हो। मैंने वीडियो को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे क्रेडिट स्कोर होता क्या है, फिर हम समझेंगे ये कैसे काम करता है, फिर हम बात करेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद हम समझेंगे कुछ मिस्टेक्स जो आपके क्रेडिट स्कोर को कम करते हैं और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको इम्प्रूव कैसे करें। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है। क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है। जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स मिलते थे ना, वैसे ही फाइनेंस वर्ल्ड में आपको मार्क्स मिलते हैं पैसा हैंडल करने के लिए। ये नंबर 300 से 900 के बीच होता है। जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा ट्रस्ट। अगर आपका स्कोर 750 से ऊपर है तो आप A1 स्टूडेंट हो, यानी बैंक आप पे ट्रस्ट करता है। अगर 650 से 750 के बीच है तो एवरेज स्टूडेंट, थोड़ा डाउट रहता है। अगर 600 के नीचे है तो बैंक सोचता है पता नहीं ये बंदा टाइम पे पैसा लौटाएगा या नहीं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो क्रेडिट स्कोर बताता है आप पैसा कितने रिस्पॉन्सिबली हैंडल करते हो। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखो, जब भी तुम क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, लोन लेते हो या EMI पे कुछ खरीदते हो तो बैंक तुम्हारा एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ये रिकॉर्ड जाता है सिबिल और दूसरे क्रेडिट कंपनीज के पास, जो देखते हैं तुम पैसा कैसे हैंडल करते हो। उनके पास तुम्हारे फाइनेंशियल हैबिट्स का पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है और उसके बेस पे वो एक नंबर देते हैं जिसे कहते हैं क्रेडिट स्कोर। अब स्कोर बनता कैसे है, तो वो कुछ सिंपल चीजें देखते हैं, जैसे पेमेंट टाइम, कितना यूज करते हो, कितने साल से क्रेडिट यूज कर रहे हो, लोन और कार्ड का मिक्स, कितनी बार लोन अप्लाई किया। इन सब के बेस पे स्कोर डिसाइड होता है। अब समझते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट थिंग, लोन अप्रूवल। जब भी आप कार, होम या पर्सनल लोन लोगे, सबसे पहले देखा जाता है स्कोर। हाई स्कोर इक्वल्स इंस्टेंट अप्रूवल, लो स्कोर इक्वल्स रिजेक्शन या हायर इंटरेस्ट रेट। सेकंड है इंटरेस्ट रेट। हाई स्कोर वालों को लो इंटरेस्ट रेट मिलता है, मतलब पैसा सस्ता पड़ता है। लो स्कोर वाले ज्यादा इंटरेस्ट भरते हैं, मतलब पैसा महंगा। एग्जाम्पल, अगर किसी का स्कोर 800 है तो उसको 10 लाख रुपीस का लोन मिल सकता है 9% इंटरेस्ट पे। पर अगर किसी का स्कोर 600 है तो वही लोन मिलता है 13% पे, मतलब 4% का एक्स्ट्रा नुकसान सिर्फ एक क्रेडिट स्कोर के वजह से। थर्ड इज क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स। हाई स्कोर वाले को प्रीमियम कार्ड्स मिलते हैं, कैशबैक, ट्रैवल रिवॉर्ड्स, लाउंज एक्सेस, सब कुछ। लो स्कोर वाले को बेसिक कार्ड भी मुश्किल से मिलता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। कभी बिजनेस स्टार्ट करना हो, एजुकेशन लोन लेना हो या इमरजेंसी आएगी तो क्रेडिट स्कोर डिसाइड करेगा कि बैंक आप पे भरोसा करेगा या नहीं। अब बात करते हैं मिस्टेक्स जो क्रेडिट स्कोर को बर्बाद कर देते हैं। वो गलतियां जैसे लोग हर रोज करते हैं बिना रियलाइज किए और उनका स्कोर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मिस्टेक नंबर 1 इज बिल लेट भरना। ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस गलती है। आप सोचोगे अरे चलो एक दिन लेट हो गया, क्या फर्क पड़ता है। भाई, फर्क पड़ता है। सिबिल सिस्टम इमोशंस नहीं देखता, उसको बस रिकॉर्ड चाहिए। आप लेट हुए मतलब आपका स्कोर डाउन। एक बार भी लेट पेमेंट हुआ तो 40 to 60 पॉइंट्स का नुकसान हो सकता है। मिस्टेक नंबर 2 इज क्रेडिट लिमिट का ज्यादा यूज करना। सोचो आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख है और आप रेगुलरली 90,000 तक यूज कर लेते हो। चाहे आप पूरा बिल भर भी दो, फिर भी सिस्टम समझता है कि ये बंदा लिमिट के एज पे चल रहा है। एज अ रिजल्ट आपका स्कोर कम हो जाता है। मिस्टेक नंबर 3, हर जगह लोन अप्लाई करना। कभी कभी लोग सोच लेते हैं कि यार एक जगह से लोन रिजेक्ट हुआ तो दूसरी जगह ट्राई कर लेते हैं। भाई, यही गलती सबसे बड़ी है। जितनी बार आप लोन अप्लाई करते हो उतनी बार हार्ड इंक्वायरी होती है और हर बार आपका स्कोर थोड़ा थोड़ा गिरता है। सो पेशेंस रखो।
2-3 महीने रुक के अप्लाई करो और बीच में अपना स्कोर इंप्रूव करने पे फोकस करो। मिस्टेक नंबर 5, पुराना क्रेडिट कार्ड बंद कर देना। बहुत लोग सोच लेते हैं कि इस कार्ड का यूज नहीं कर रहा, बंद कर देता हूं। लेकिन यह कार्ड आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री का प्रूफ होता है। जितनी पुरानी हिस्ट्री उतना ज्यादा ट्रस्ट। तो कार्ड बंद मत करो, बस उसका यूज अकेजनल रखो, जैसे एक छोटी परचेस महीने में कर लो और टाइम पे कर दो। मिस्टेक नंबर 5 इज क्रेडिट रिपोर्ट चेक ना करना। देखो, सिस्टम भी इंसानों के डेटा से बना है, गलतियां होती हैं। कभी कभी कोई गलत एंट्री आ जाती है, जैसे किसी और का लोन आपके नाम पे लिख दिया गया या एक ओल्ड क्लोज्ड लोन अभी भी एक्टिव दिख रहा है। आप चेक ही नहीं करते और स्कोर बिना वजह के गिरता रहता है। सो हर 6 महीने में एक बार अपना सिबिल रिपोर्ट चेक करो। फ्री मिलता है ऑनलाइन। अगर गलत एंट्री दिखे तो रेक्टिफाई करवाओ। अगर आपको सीखना है रिपोर्ट कैसे चेक करें तो कमेंट करो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अब सवाल ये आता है, अगर स्कोर लो है तो क्या सब खत्म? बिल्कुल नहीं। क्रेडिट स्कोर एक एग्जाम जैसा है। अगर पहली बार मार्क्स कम आए तो मेहनत करके नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंप्रूव कर सकते हो। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्कोर बढ़ाएं कैसे। स्टेप 1, बिल टाइम पे करो। यह सबसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है। एक भी लेट पेमेंट 40 to 60 पॉइंट्स गिरा सकता है। सो रिमाइंडर लगाओ, ऑटो डेबिट सेट करो या कैलेंडर में ड्यू डेट मार्क कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कोर 650 है और आप नेक्स्ट 6 मंथ्स तक हर बिल टाइम पे भरते हो तो इजीली 700 to 720 तक पहुंच सकता है। स्टेप 2, क्रेडिट कार्ड लिमिट कम यूज करो। देखो, अगर आपका लिमिट 1 लाख रुपीज है तो आपका गोल होना चाहिए लिमिट का सिर्फ 30% तक यूज करना। मतलब 1 लाख रुपीज लिमिट में 30,000 रुपीज तक ही खर्च करो। स्टेप 4, लोन एक साथ अप्लाई मत करो। अगर एक लोन रिजेक्ट हो गया तो तुरंत दूसरा अप्लाई मत करो। हर बार अप्लाई करने पर हार्ड इंक्वायरी होती है और हर इंक्वायरी से स्कोर 5 से 10 पॉइंट घट सकता है। सो पेशेंस रखो, 2-3 महीने रुक के अप्लाई करो और बीच में अपना स्कोर इंप्रूव करने पर फोकस करो। स्टेप 5, क्रेडिट कार्ड फुल पे करो। सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू मत भरना। वो सिर्फ बैंक के लिए बेनिफिट है, आपके क्रेडिट स्कोर के लिए नहीं। फुल पेमेंट करो, नो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, नो पेनल्टी और क्लीन हिस्ट्री। इन शॉर्ट, क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना एक दिन का काम नहीं, लेकिन एक हैबिट का काम है। आप जितनी बार पैसा को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करोगे उतनी बार सिस्टम आपको रिवॉर्ड करेगा। तो दोस्तों, आज के बाद लोन रिजेक्ट होने पे बैंक को ब्लेम मत करना, पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना। ये 3 डिजिट नंबर आपका फाइनेंशियल रेपुटेशन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।